तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बालाजी महाराज की प्रतिमा है और मैं इसके पास में ले जा रहा हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं इसके पीछे ये जो बालाजी महाराज की प्रतिमा है ये असली बालाजी महाराज की प्रतिमा है। ये काफ़ी प्राचीन है और ये हजारों वर्ष पुरानी है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आज शनिवार का दिन है और आज हम आपको तेजगढ़ के बालाजी के दर्शन करवाने वाले हैं। ये काफ़ी दुर्लभ दर्शन है और यहाँ की मान्यता ये है कि यहाँ पर बालाजी महाराज साक्षात विराजित हैं। यहाँ पर ऐसे श्रद्धालु जिनके जीवन में अगर इस तरह के कष्ट हो कि कोई उनके परिवार में बुरी शक्तियों के प्रभाव में आ गया हो या कोई कर्ज में डूबा हो या फिर किसी के ऊपर घोर संकट आ गया हो, अगर वो यहाँ पर आकर सच्चे मन से मन्नत करते हैं तो बालाजी महाराज उनकी मन्नत को तुरंत सुनते हैं और पूरा करते हैं। ऐसी यहाँ मान्यता है। यहाँ बालाजी महाराज की जो प्रतिमा है वो हजारों वर्ष पुरानी है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये तेजगढ़ का जंगल है। पहले यहाँ तेजगढ़ का किला हुआ करता था और अब यहाँ पर पूरा वीरान है, क्योंकि अंग्रेज़ों के काल में और मुग़लों के शासन काल में जो युद्ध हुए उनमें तेजगढ़ का जो किला है वो ध्वस्त हो चुका है। यहाँ पर चारों तरफ अभी जंगल ही जंगल है और यहाँ जो प्रतिमा है वो काफ़ी पुरानी है और यहाँ पर उनके दर्शन मात्र से मन को इतना सुकून मिलता है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। मैं यहाँ काफ़ी समय से आ रहा हूँ, मेरे अंदर भी काफ़ी परिवर्तन आया है। यहाँ पर जिन भी लोगों से मैं मिला हूँ वो काफ़ी रूप से सक्षम हैं जो यहाँ आते हैं और उनसे जब भी पूछा जाता है तो उनका यही कहना होता है कि सब इन्हीं बालाजी महाराज की कृपा है। यहाँ पर मैंने ऐसी ऐसी दुर्लभ चीज़ें होती हुई देखी है। इसके बाद मेरे मन में ये आया कि आपको इन दुर्लभ शक्तियों के स्वामी बालाजी महाराज के दर्शन करवाऊं और यहाँ की विशेषता आपको बताऊं। तो आज शनिवार का दिन है, उनकी पूजा आराधना भी करते हैं, उनके दर्शन भी करते हैं और उनके बारे में कुछ जानने का प्रयास करते हैं, ताकि आप अगर यहाँ नहीं भी आ सके तो उनके दर्शनों का लाभ लेकर आप अपने जीवन को धन्य कर सके। तो इसी आशा के साथ इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं बालाजी महाराज के दर्शनों को। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों तरफ जंगल ही जंगल है और यहाँ पर इस जंगल की जो प्राकृतिक सौंदर्यता है उसको देखकर आपका जो मन है यहाँ से जाने को करेगा ही नहीं। और जैसे ही आप बालाजी महाराज के दर्शन करेंगे तो आपके मन में एक नवीन ऊर्जा का संचय होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो चलिए बालाजी महाराज के दर्शनों को चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर इस रास्ते से होकर हम जा रहे हैं और यहाँ पर आपको पूरा जो वन है वो काफ़ी हरा भरा दिखाई देगा। यहाँ पर डर नहीं लगता है क्योंकि बालाजी महाराज की ऐसी कृपा हो जाती है कि जैसे ही आप यहाँ पर कदम रखते हैं तो आप निर्भय हो जाते हैं। घर से जब आप निकलेंगे और इनके दर्शनों के लिए जाएंगे तो हो सकता है कि आपके मन में कोई भय हो, लेकिन जैसे ही आप इस क्षेत्र में कदम रखते हैं तो आप निर्भय हो जाते हैं, आपके मन में कोई भय नहीं रहता है और आप बालाजी महाराज की कृपा को प्राप्त कर पाते हैं। ऐसा मेरा विश्वास है क्योंकि मैं भी यहाँ काफ़ी समय से आ रहा हूँ और यहाँ जब भी मैं आता हूँ तो मेरे मन को अत्यंत शांति मिलती है। तो मेरा मानना है कि आप भी जब यहाँ पर आएंगे, चाहे आप कितने भी कष्ट में क्यों ना हो, आपके भी मन को अपार शांति का आभास होगा और आपके जीवन में जो भी कष्ट आ रहे हैं उनका निवारण ये बालाजी महाराज जरूर करेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर पगडंडी से होकर हमें आगे बढ़ना होता है। इस रास्ते को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर अब हम बालाजी महाराज के मंदिर पहुँचने ही वाले हैं। हम बहुत नज़दीक आ चुके हैं और यहाँ पर तेज़ हवा चल रही है और शाम का समय है
और काफ़ी यहाँ पर सुंदर वातावरण है, मन को प्रसन्नता देने वाला वातावरण है। ऐसी यहाँ बालाजी महाराज की कृपा है। जब भी आप यहाँ आएंगे तो आपके मन में ऐसा भाव उत्पन्न होगा कि मैं यहीं ठहर जाऊं, यहीं रुक जाऊं और बालाजी महाराज की सेवा का लाभ लेता रहूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम बालाजी महाराज के मंदिर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा विशाल मंदिर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम लोग ही आते हैं, क्योंकि ये घोर जंगल में निवास करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे जो श्रद्धालु हैं उनको इनके बारे में नहीं पता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आशा करता हूँ कि उनको बालाजी महाराज के इस मंदिर के बारे में जानकारी होगी, और जब कभी वो यहाँ पर अपनी मनोकामना की पूर्ति के हेतु उनके दर्शन लाभ लेंगे तो उनकी मनोकामनाएं ज़रूर पूर्ण होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम बालाजी महाराज के मंदिर पहुँच चुके हैं। इस मंदिर को आप छोटा देखकर ये ना कहें कि यहाँ पर कुछ नहीं होता है। ये सिद्ध बालाजी का मंदिर है, हजारों वर्ष पुराना मंदिर है, और यहाँ पर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ऐसा मैं यहाँ आते हुए देख चुका हूँ और ऐसा मेरा विश्वास है। तो आइए आपको बालाजी महाराज के पहले दर्शन करवाता हूँ और फिर पूजा पाठ करने के बाद उनके बारे में और अधिक जानकारी आपको देता हूँ। तो चलिए बालाजी महाराज के दर्शन करते हैं। तो हम यहाँ पर बालाजी महाराज के मंदिर पहुँच चुके हैं और आप देख सकते हैं ये बालाजी महाराज की प्रतिमा आपके सामने दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ एक विशेषता और है। यहाँ जो असली प्रतिमा है, इस प्रतिमा के पीछे यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उन्होंने बालाजी महाराज का जो चित्र अंकित है वैसी प्रतिमा का निर्माण यहाँ पर किया है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर करवाई है। लेकिन बालाजी महाराज की जो असली प्रतिमा है वो इस प्रतिमा के पीछे है। तो आइए बालाजी महाराज की पूजा आराधना कर लेते हैं और उसके बाद में इसके बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर बालाजी महाराज की पूजा आराधना कर ली है और आपको मैं समीप से भी बालाजी महाराज के दर्शन करवाऊंगा और इस प्रतिमा के पीछे जो असली बालाजी महाराज की प्रतिमा है उसके भी दर्शन करवाऊंगा। उससे पहले बालाजी महाराज के बारे में और यहाँ जान लेते हैं। ये वीराने जंगल में निवास करते हैं, इसलिए इन्हें वीराना के बालाजी भी कहा जाता है। इन्हें तेजगढ़ के बालाजी भी कहते हैं। पहले यहाँ तेजगढ़ का किला हुआ करता था। यहाँ हो सकता है कि कोई राजमहल हो, जहाँ के जो राजा महाराजा है वो यहाँ पर बालाजी महाराज की जो भी आशीर्वाद स्वरूप शक्तियाँ हैं उनको प्राप्त करते हो। तो ऐसा इतिहास यहाँ का रहा है। जहाँ तक मैं यहाँ पर आता रहा हूँ और मैंने लोगों से सुना है वो ये सुना है कि ये जो बालाजी महाराज यहाँ पर विराजित है ये यहाँ साक्षात विराजित हैं। यहाँ पर जो भी
श्रद्धालु आते हैं, सच्चे मन से मनोकामना करते हैं बालाजी महाराज के सम्मुख, उनकी वो मनोकामना बालाजी महाराज पूर्ण करते हैं। कोई व्यक्ति जो बुरी शक्तियों के प्रभाव में आ जाता है, उसका जीवन कष्ट में हो जाता है, उसका निवारण भी यहाँ होता हुआ मैंने प्रत्यक्ष देखा है। तो बालाजी महाराज यहाँ अत्यंत कृपा बरसाते हैं जो भी सच्चे मन से इनकी शरण में आता है। तो दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि जब भी कभी आप मनासा शहर आए, जो कि नीमच ज़िले के अंतर्गत आता है और मध्य प्रदेश में नीमच ज़िला पड़ता है, तो अगर आप मनासा आते हैं या नीमच आते हैं और आपका मन करता है कि मैं यहाँ दर्शन करूँ, तो मनासा से 13 किलोमीटर दूर ये स्थान पड़ता है। मनासा आकर आप किसी से भी पूछेंगे तो कोई भी आपको तेजगढ़ जंगल के बारे में बता देगा, और वहाँ से यह स्थान केवल 2 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। तो जब भी कभी आपका नीमच जिला या मनासा आना हो तो आप यहाँ दर्शन करने अवश्य आएँ, ऐसी मेरी आशा है। और अगर आप दर्शन करने नहीं भी आ सकते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप बालाजी महाराज के दर्शनों का लाभ लें और अपनी मनोकामना वहीं से मांगे, और अगर वो मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो आप यहाँ दर्शन करने के लिए अवश्य आएँ। तो आइए मैं आपको बालाजी महाराज की जो प्रतिमा है उसके दर्शन करवाता हूँ पास से, और उस प्रतिमा का दर्शन करके आप अपने जीवन को धन्य करें। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बालाजी महाराज की प्रतिमा है और मैं इसके पास में ले जा रहा हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं इसके पीछे ये जो बालाजी महाराज की प्रतिमा है, ये असली बालाजी महाराज की प्रतिमा है। ये काफ़ी प्राचीन है और ये हजारों वर्ष पुरानी है। तो यहाँ आप इस प्रतिमा का दर्शन लाभ ले सकते हैं और वहीं से आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए बालाजी महाराज के सामने अर्जी लगा सकते हैं। तो यहाँ हमने बालाजी महाराज के दर्शन कर लिए हैं और अब यहाँ आसपास की जो सुंदरता है उसके भी दर्शन एक बार कर लेते हैं, ताकि जब कभी आप यहाँ आए तो आपको समझ में आ जाए कि आप सही जगह आए हो। तो यहाँ आप देख सकते हैं चारों तरफ घना जंगल है और बालाजी महाराज इस घने जंगल में यहाँ निवास करते हैं। ऐसी शक्ति केवल बालाजी महाराज के अंदर ही है कि वो यहाँ पर इस घोर वन में निवास कर सकते हैं। लेकिन आप दिन में यहाँ पर बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए अवश्य आ सकते हैं। यहाँ और भी श्रद्धालु आते रहते हैं और यहाँ ऐसी खतरे की कोई बात नहीं है। आप बड़ी आसानी से यहाँ पर आ सकते हैं और बालाजी महाराज के दर्शनों का लाभ ले सकते हैं। बरसात के दिनों में यहाँ पर झरने भी चालू हो जाते हैं। अगर आप बरसात के दिनों में इधर चार भुजा मंदिर जाने का अगर प्लान बना रहे हैं या फिर आप जन्नेश्वर महादेव मंदिर जाने का प्लान बना रहे हैं, तो आप यहाँ भी आ सकते हैं। यहाँ बीच में जहाँ से मैंने इस वीडियो की शुरुआत की, वहाँ पर अच्छे सुंदर झरने बहते हैं और आसपास के लोग यहाँ पर उन झरनों का आनंद उठाने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैंने बालाजी महाराज के दर्शन आपको करवाए। मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए काफ़ी लाभप्रद रही होगी, आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के और वीडियो मैं आपके लिए बनाऊं, जहां पर मैं दुर्लभ दर्शन आपको करवाऊं देवी देवताओं के जो इस जंगल में निवास करते हैं, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से संबंधित और कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो इसी आशा के साथ कि आपका आज का दिन मंगलमय हो, बालाजी महाराज की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, इस वीडियो की समाप्ति करता हूं और मिलता हूं अगले वीडियो में। जय बालाजी महाराज की।